हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम डिज़ायर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो फरवरी माह का करंट अफेयर बचा हुआ था 17 तारीख से, आज हम लोग उसी को पूरा करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बुक को सामने में रख कर थोड़ा देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान हो सके। और थोड़ा सा आप लोग अपने यूट्यूब चैनल परिवार को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे अच्छे से अच्छा वीडियो आपका जीके जीएस का मिलेगा और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान होगा, जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो धन्यवाद है। इसी के साथ हम लोग आज शुरुआत करते हैं। फरवरी माह का जो करंट अफेयर बचा हुआ था 17 तारीख से, उसकी को शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 फरवरी 2025 को किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? कतर का। किस देश का था? कतर का। अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। किस देश के थे शेख? कतर के शेख थे। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा शीर्ष रहा? कर्नाटक। तो हाल ही 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा राज्य एक शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर कर्नाटक रहा शीर्ष पर। और सुजल योजना कौन लाया है? सुजल परियोजना भी कर्नाटक के द्वारा लाया गया है। सुजल परियोजना किस राज्य के द्वारा लाया गया है? कर्नाटक के द्वारा लाया गया है। कवचम किसके द्वारा लाया है? केरल के द्वारा लाया है। कवचम किसके द्वारा लाया गया? केरल के द्वारा लाया गया। 17 फरवरी 2025 को विजय हजारे ट्रॉफी भी किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? असम ने। तो किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? असम ने। 2025 को में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम ने दिया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। योग नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड। योग नीति बनाने वाला कौन था? उत्तराखंड। 18 फरवरी 2025 को भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। और 3 बीघा कॉरिडोर का संबंध किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। और भारत के किस राज्य का सीमा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा की सीमा। किसकी सीमा? त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। 18 बांग्लादेश की स्थापना कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को। और 1971 ईस्वी में भारत में क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। 18 फरवरी 2025 को कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो फिलीपींस में। कहाँ किया गया? फिलीपींस में किया गया है। प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल का अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो मनीला में ही स्थित है। 18 फरवरी और एडीबी का मुख्यालय भी कहाँ है? मनीला में स्थित है। 18 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? कतर के साथ। तो भारत और किस देश के रणनीतिक साझेदारी पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? कतर ने किया था। और कतर का कौन सा शेख भारत आया था? तो अमीर शेख तमीम बिन अहमद उल थानी भारत आए थे। कहाँ आए थे? भारत आए थे। 18 फरवरी 2025 को ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? तो कॉन्क्लेव को। तो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है। किसे मिला है? कॉन्क्लेव को मिला है। तो 18 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भारत की पहली IGCC नीति का अनावरण किया है? मध्य प्रदेश। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने भारत की पहली
GCC नीति का अनावरण क्या है? मध्य प्रदेश ने किया है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, GCC का फुल फॉर्म ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। सेंटर्स। तो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई में। 23वें क्रम का जो है राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। और पैरा गेम्स कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। पैरा गेम्स कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और उसका शुभंकर कहाँ है? शुभंकर क्या है उसका? उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला शुभंकर है इसका। अब पहला स्थान किसका रहा? पहला स्थान हरियाणा का। पहला स्थान किसका रहा? हरियाणा का। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? बेंगलुरु में खुला है। कहाँ खोला है? बेंगलुरु में खुला है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कहाँ खोला है? अनंत में। अनंत नाम से खोला है। कहाँ खोला है? बेंगलुरु में। 19 फरवरी 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अजमेर। कहाँ हुआ है? अजमेर में। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? अजमेर। और बिहार की पहली ट्रांसजेंडर दुर्गा बनने वाली महिला कौन थी? मधु कश्यप। क्या है? मधु कश्यप। और हाल ही में किस देशों ने के द्वारा ट्रांसजेंडर पर महिला एथलीट खेलों में भाग लेने के लिए प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका। किसने लगाया है? अमेरिका ने लगाया है। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। किस नदी पर किया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। 19 फरवरी 2025 को जारी ICC बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? शुभम गिल। मतलब वनडे में कौन शीर्ष पर रहा? तो शुभम गिल। टेस्ट में कौन था? जो रूट। टेस्ट में कौन था? जो रूट। और बॉलर में कौन था? जसप्रीत बुमराह। और भारत की तरफ से T20 में दूसरा सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन मिले? अर्शदीप सिंह। और टेस्ट और T20 से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा। ये तीनों क्या किया? वनडे और टेस्ट और T20 से संन्यास ले लिए हैं। 19 फरवरी 2025 को किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक सुविधा से लैस होगी? उत्तर प्रदेश। अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश। और सांकेतिक भाषा में कार्यवाही परिचालन शुरू करने वाला? पंजाब। और सौर ऊर्जा से संसद पहला विधानसभा? दिल्ली। और ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य? राजस्थान। ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य राजस्थान। और हस्तलिखित बजट पेश करने वाला पहला राज्य? छत्तीसगढ़। हाँ, हस्तलिखित बजट पेश करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़। और ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य राजस्थान। और हस्तलिखित छत्तीसगढ़ ने पेश किया है। किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नेजेट लॉन्च किया है? तो जोमेटो ने। किसने किया? जोमेटो ने। जोमेटो ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया है? इंटरनल क्या है? जोमेटो ने अपना नाम बदल के क्या बनाया है? इंटरनल ने। और AI संचालित प्लेटफॉर्म नोजेट किसने लॉन्च किया है? नोजेट जोमेटो के द्वारा लॉन्च किया गया। और जोमेटो ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है? इंटरनल रखा है। 20 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी ने। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विवेक जोशी ने। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश्वर कुमार। 26वें क्रम का। 20 फरवरी 2025 को किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की? LIC ने। वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा किसने शुरू की? LIC ने। LIC का स्थापना कब किया गया था? 1956 में। LIC का स्थापना कब किया गया था? 1956 में। 20 फरवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का एक ही जन 1972 का। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा ये तीनों का स्थापना कब हुआ था? 1987 में। कब हुआ था स्थापना? 1987 में हुआ था। गोवा का डेट अलग है।
और 61 में 20 फरवरी 2025 को ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? ब्राजील। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? ब्राजील। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। वियना में। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। वियना में है। 20 फरवरी 2025 को भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी। मतलब वनडे, T20 और सभी फॉर्मेट में मिलाकर सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। 20 फरवरी 2025 को भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के साथ। अर्जेंटीना के साथ। और WHO से बाहर होने वाला दूसरा देश कौन था? अर्जेंटीना। पहला देश कौन था? अमेरिका है। अमेरिका। अमेरिका UNHRC से भी बाहर हुआ है। 21 फरवरी विश्व शरणार्थी से है। 21 फरवरी 2025 को किसने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता? विश्वा राजकुमार ने। विश्वा राजकुमार ने। तो मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? विश्वा राजकुमार ने। किसने जीता? विश्वा राजकुमार ने। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेशों में राजकीय सम्मान किया गया? पुडुचेरी में। पुडुचेरी में। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए, अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राज्य के सम्मान किया गया? पुडुचेरी। और पुडुचेरी की सीमा कितने राज्यों से लगता है? तो 3 राज्यों से लगता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। कुल जिलों की संख्या कितने हैं? 4 है। कितने? 4 है। कितने? 4 है। और 2 जिला तमिलनाडु में है और 1 जिला आंध्र प्रदेश, एक और जिला केरल के साथ लगता है। केरल में है ये। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन सा रहा? पश्चिम बंगाल। तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन रहा? पश्चिम। और वेडर तटीय जो गणना किया गया था कहाँ किया गया था? गुजरात में। कहाँ किया था वेडर पक्षी वाला? गुजरात में किया गया था। 21 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को एस्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागालैंड को। किस राज्य की वन परियोजना को, किस राज्य की वन परियोजना को एस्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नागालैंड की। किस राज्य का है? नागालैंड की। और किस राज्य के पुलिस को एस्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश। किस राज्य के पुलिस को? उत्तर प्रदेश के पुलिस को एस्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 21 फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 के वुमन ऑफ द ईयर चुना गया? पूर्णिमा देवी वर्मन को। 2025 की वुमन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। और विटली अवार्ड इसे ही मिल ऑस्कर मतलब विटली पर्यावरण से संबंधित विटली अवार्ड किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को ही मिला है। पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने? काश पटेल। FBI के निदेशक कौन बने? काश पटेल। जो अब 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? भारत। और पहला देश कौन है डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला? चीन। और दूसरा देश कौन बना? भारत बना। 21 फरवरी 2025 को 9वें क्रम के एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? पुणे में। कहाँ हुआ है? पुणे में। 9वें क्रम का एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। जारी और रासायनिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? वो भी पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है। जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन सी पड़ा? एलिस वाल्टन। एलिस वाल्टन। मतलब 21 फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन सा शीर्ष पड़ा? एलिस वाल्टन। और पूरे विश्व में सबसे अमीर परिवार किसका था? वाल्टन का ही था। और एशिया में सबसे अमीर परिवार किसका था? मुकेश अंबानी का। किसका था? मुकेश अंबानी का। लेकिन महिला में सबसे अमीर कौन था? एलिस वाल्टन। किसे प्रधानमंत्री को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? शक्तिकांत दास को। प्रधानमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी किससे बनाया गया? शक्तिकांत दास, जो पहले क्या थे? RBI के गवर्नर थे। RBI के गवर्नर थे। अब वर्तमान में क्या बने? प्रधानमंत्री के
प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया सत्यकांत दास को। 22 फरवरी 2025 को सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। और 13,000 रन बनाने वाले कौन थे? विराट कोहली। कौन थे? विराट कोहली। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक टाइगर भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। 22 फरवरी 2025 को किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता? तो पंकज अडवाणी। 22 फरवरी 2025 को 14वें क्रम का एशियाई चैंपियनशिप का खिताब, 14वें क्रम का एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। बात इसका संबंध किसके से? बिलियर्ड से। किससे है? बिलियर्ड से है। 22 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ? नमिता गोखले का। नमिता गोखले का एक पुस्तक है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। कलेक्टेड स्टोरीज किसकी पुस्तक है? नमिता गोखले का। नमिता गोखले का लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसका पुस्तक है? नमिता गोखले का। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? आरबीआई डाटा। आरबीआई डाटा। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डाटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई डाटा। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और जब मतलब आजाद भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब जब इसकी स्थापना की गई तो इस समय कितने देशों का यह केंद्र बैंक के रूप में क्या करता था? 3 देशों का, म्यांमार, भारत और पाकिस्तान। भारत, म्यांमार और पाकिस्तान का। 23 फरवरी 2025 को किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट पेश किया है? राजस्थान में। तो ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और हस्तलिखित बजट करने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़। तो ग्रीन बजट पेश करने वाला पहला राज्य राजस्थान और हस्तलिखित बजट पेश करने वाला छत्तीसगढ़। 23 फरवरी 2025 को किस देश ने नया बेट कोरोना वायरस खोजा है? चीन। जिसे HKUSCOV2 नाम दिया गया है। तो चीन में मतलब कोरोना का जो नया वायरस कहाँ मिला है? वो भी चीन में मिला है, जिसका नाम क्या है? HKUSCOV2। HKU5COV2। 23 फरवरी 2025 को किस देश के माउंट डोकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में। किस देश के माउंट डोकोनो ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया। सुमेरु भी कहाँ का है? इंडोनेशिया में है। इब्रू भी कहाँ है? इंडोनेशिया का है। लकालकी भी कहाँ का? इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ कहाँ है? इंडोनेशिया का। ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ वो हवाई द्वीप अमेरिका में है। 2027 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत से बढ़ने वाला है? 6.3% के बढ़ने वाला है। 2027 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने वाला है? 6.3% की दर से बढ़ने वाला है। तो भारत ने कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि किया? 29% वृद्धि किया है। मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत कमी की है? 83% की कमी की है। 83% की कमी है। और मलेरिया में भी कितने प्रतिशत कमी की है? 97% की कमी की है। और आरबीआई ने रेपो रेट कितना प्रतिशत घटाया है? 0.25%। कितना प्रतिशत घटाया है? 0.25% घटाया है। अब बिजली मांग की कितने प्रतिशत दर से बढ़ने वाला है? तो 6.3% दर से बढ़ने वाला है। भारत अगले 5 साल में किस देश को 1500 सिविल अधिकारियों का प्रशिक्षित करेगा? श्रीलंका का। भारत अगले 5 साल तक में 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। किस देश का होगा ये? श्रीलंका का होगा। श्रीलंका होगा। 23 फरवरी 2025 को किस आईआईटी ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की? तो आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने। और कैंसर थेरेपी वाला किसने बनाया था? आईआईटी गुवाहाटी। इंजेक्शन वाला आईआईटी गुवाहाटी ने। और जो भूमि मृदा प्रदूषण जो होता है उसके से रिलेटेड कौन आईआईटी था? आईआईटी मुंबई। आईआईटी मुंबई। और सौर ऊर्जा से और विद्युत ऊर्जा से जो मतलब ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कपड़ा बनाया किस आईआईटी? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी नहीं बनाया। 2024 में विश्व में सबसे ज्यादा
IPO द्वारा फंड जुटाने वाला कौन सा देश बना? भारत। IPO द्वारा सबसे ज्यादा फंड जुटाने वाला देश कौन बना? भारत बना। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई? बिहार के भागलपुर से। कहाँ से? बिहार के भागलपुर से जारी किया गया है। 19वीं किसान सम्मान निधि का 19वीं किस्त बिहार के किस राज्य से जारी किया गया? भागलपुर से। 24 फरवरी 2025 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? विराट कोहली। तो वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले कौन बने? विराट कोहली। और वनडे में सबसे तेज 11,000 रन बनाने वाले रोहित शर्मा। और T20 में सर्वाधिक 13,000 रन बनाने वाले विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। T20 में 50 छक्का लगाने वाला सबसे पहले रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। 24 फरवरी 2025 को किस राज्य में झमोईर बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? असम में। झमोईर बिंदनी कार्यक्रम असम किस राज्य में शुरू किया गया? असम में। झमोईर बिंदनी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? असम में। 24 फरवरी 2025 को कहाँ महिला 37 सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। महिला 37 सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। आदि महोत्सव भी कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। कहाँ मनाया गया था? नई दिल्ली में। 25 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? तो मोपा एयरपोर्ट ने। तो सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा का अवार्ड किस हवाई अड्डा ने जीता? मोपा एयरपोर्ट। इसका नाम बदलकर क्या रखा? मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा रखा गया, जो कहाँ है? गोवा में। कहाँ है? गोवा में है। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया? हरियाणा ने। गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया? हरियाणा। और प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब के द्वारा। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। और रोड एक्सीडेंट में पीड़िता को सहायता करने के लिए तो 6,000 रुपया दिया जाएगा। तो ये योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। तेजाब से जले हुए लड़कियों को तेजाब से पीड़ित हमले को भी 10,000 रुपया का मतलब दिया जाएगा आर्थिक सहायता। किस राज्य में? वो भी पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। तो गवाह सुरक्षा योजना कहाँ शुरू किया था? हरियाणा में। किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? बांग्लादेश ने। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित करने वाला कौन था? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस कब मनाने घोषणा किया? किस तारीख को? 8 अगस्त को। कब? 8 अगस्त को। और अपने देश से क्या किया है? धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने की घोषणा किया है। 25 फरवरी 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मेक्सिको का पासपोर्ट। तो विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ? मेक्सिको का पासपोर्ट। 25 फरवरी 2025 को किस राज्य ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? कर्नाटक। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है कर्नाटक ने। ग्रीन बजट किसने पेश किया? राजस्थान ने। ग्रीन बजट पेश करने वाला राजस्थान। और हस्तलिखित बजट पेश करने वाला छत्तीसगढ़। लेकिन ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च करने वाला कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। और सुफल परियोजना भी सुजल योजना भी कहाँ? कर्नाटक में मनाया जाता है, शुरू किया गया था। 26 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बौद्धिज्म को आधिकारिक दस्तावेजों में मान्यता दी है? असम ने। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बौद्धिज्म को आधिकारिक दस्तावेज के रूप में मान्यता दिया? तो असम ने। किसने दिया? असम ने। और खुद का अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भी पहला राज्य। अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला भी भारत का पहला राज्य भी कौन सा? असम ही है। कौन सा राज्य है? असम ही है। और अपना खुद का इंटरनेट चालू करने वाला पहला राज्य? असम। केरल। अपना खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला पहला राज्य केरल है। कौन सा है? केरल है। और GST मतलब चालू करने वाला पहला राज्य वो भी असम है। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ। सोलर प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में।
2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल। और शीर्ष पक्षी गणना में पहला स्थान किसको मिला है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को ही मिला है। और वर्ल्ड बैंक का स्थापना भी कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। हाँ, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग। वर्ल्ड बैंक भी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो ना 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा प्रवासी मजदूरों को, ताकि वे बाहर मतलब बंगाल के बाहर नहीं जा सके, काम करने नहीं जाए काम करने और अपने राज्य में ही काम और रोजगार प्राप्त कर सके। तो 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? पश्चिम बंगाल में। सबसे पहले जीआई टैग पाने वाला सबसे पहला राज्य भी कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और जीआई टैग किस राज्य को मतलब चीज को मिला था, किस वस्तु को दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। कब दिया गया था? 2004 में। 2004 में। और सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश 2003 में दिया गया था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जीआई टैग देने वाला। 26 फरवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर दर में कौन सा शीर्ष पर? न्यूजीलैंड स्थान। वैश्विक स्तन कैंसर में शीर्ष स्थान किसका रहा? न्यूजीलैंड का। वैश्विक स्तन कैंसर में पहला स्थान किसका रहा? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने क्या था? एक कानून पारित करके वहाँ के एक मतलब पर्वत को मनुष्य को मान्यता दिया है, मानव का दर्जा दिया, मानव का भी दर्जा दिया है। कौन? न्यूजीलैंड ने दिया है। 27 फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और सागर कवच कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में। सागर कवच कहाँ किया गया था? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की है? कर्नाटक। तो प्रगति पथ योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया है? तो कर्नाटक के द्वारा किया था। और सुजल योजना भी कर्नाटक के द्वारा, सुजल योजना भी कर्नाटक के द्वारा। और ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस भी लॉन्च किया गया था कर्नाटक के द्वारा। तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया था? कर्नाटक के द्वारा। और ग्रामीण सड़क नेटवर्क में भी सुधार हो उसके लिए प्रगति पथ भी लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया था। 27 फरवरी 2025 के किसे सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो समीर कनोडिया को। सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड किससे बनाया गया? समीर कनोडिया को मिला है। किसको मिला है? समीर कनोडिया को मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ किया गया? गुजरात में। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में। 27 फरवरी 2025 को किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तो तेलंगाना ने क्या किया? तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है। और त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। और क्लास स्कूलों में त्रिभाषा लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा, खासकर स्पेशल क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए। और हरियाणा ने क्या किया? त्रिभाषा पॉलिसी में जो हिंदी को जो अपनाया था उसको हाल में फिर निरस्त हटा भी दिया है। नीलगाय को मारने का हरियाणा नीलगाय को मारने के लिए कौन सा राज्य ने जारी किया? हरियाणा ने किया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर दर्ज की है? तो जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य के पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली एफआईआर दर्ज की है? जम्मू कश्मीर ने। और तेलुगु भाषा का अनिवार्य करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। तेलंगाना अनिवार्य किया है। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों को अवशेष मिले हैं? केरल में। तो बेलूर गांव में सदियों पुराने आत्मीय पूजा अनुष्ठानों का अवशेष मिला है? केरल। और स्वामी विवेकानंद वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया गया था 1896 में। 1896 में कहाँ किया गया था? अमेरिका में। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही वेदांत सोसाइटी का स्थापना किया था 1816 में। कब किया गया था? 1816। और वेदांत कॉलेज का स्थापना 1825 में किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। 28 फरवरी 2025 को भारत का पहला वन्य जीव बैंक कहाँ बायो बैंक कहाँ खोला गया? दार्जिलिंग में। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है? दार्जिलिंग में खोला गया है। वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खोला गया? दार्जिलिंग में। 28 फरवरी 2025 को डीआरडीओ ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल सफलतापूर्वक उड़ीसा में। मतलब डीआरडीओ अपना जहाँ जो कोई भी मिसाइल का प्रक्षेपण करेगा तो कौन से करेगा? उड़ीसा के चांदीपुर से ही करेगा। कौन से करेगा? चांदीपुर से। 99%, 1% हो सकता है इधर उधर से करे। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। पहली बार कब मनाया गया था? 2024 में मनाया गया था, क्योंकि उस दिन हमारा जो चंद्रयान 3 था
क्या था, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बना था, और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश। और रॉकेट कौन था, LVM MK थर्ड, LVM MK थर्ड। 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पौनी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है, तो नासा ने। किसने लॉन्च किया है, नासा ने। और भारत सब सूर्य के सबसे नजदीक जाने वाला भी पहला देश पहला अंतरिक्ष संगठन कौन सा है, नासा ही है। नासा है। और नासा का स्थापना कब किया था, 1949 में। नासा का स्थापना कब किया था, 1949 में। नासा 1949 में नहीं कर ले, 1958 में कर ले छे। नासा 1957 में। 1958 में कर ले छे। DRDO स्थापना। नासा का स्थापना कब हुआ था, 1958। नासा का स्थापना कब हुआ था, 1958। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1949 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, 1949 में था। और नासा की स्थापना 1945 1945 24 अक्टूबर 1945 से ले रहे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। तब नासा का स्थापना 1949 में हुआ होगा, देखो तो। 1958 में भेल छे। DRDO के जगह ना स्थापना 1958 में। नासा की स्थापना कब किया गया था, 1958। भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ शुरू का पहला, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय कहाँ है, महाराष्ट्र में। 1958 में हुआ था नासा का। नासा का स्थापना कब हुआ था, 1958 में। और DRDO का स्थापना भी कब हुआ था, 1 जनवरी 1958 में। नासा की भी स्थापना 1958 में। और DRDO का स्थापना भी 1 जनवरी 1958 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945, 24 अक्टूबर 1945 में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य ने शुरू किया था, तो महाराष्ट्र में। किस जहाज पर, गुलदार पर। किस जहाज का नाम क्या था, गुलदार पर था। सेबी का नया आदेश किसे चाहिए, तुहिन कांता पांडे। सेबी का नया आदेश किसे चाहिए, और सेबी का स्थापना कब किया गया था, 1988 में। सेबी का स्थापना कब किया था, 1988 में। और इसका मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में दिया गया था, 1992। और सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। और सिडबी का स्थापना कब किया गया था, 1990 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। कहाँ है, लखनऊ में स्थित है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, केरल में। और किस नदी पर, तो पेरियार नदी पर। किस नदी पर, पेरियार नदी पर। 28 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार 2025 का दिन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। तो हम लोगों का आज फरवरी माह का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे मार्च महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे।